अल्लाह अकबर कबीरा। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जरा उनको बता देना जो इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले और सुन्नी रिजवी कहलाने वाले और जो है आका पाक नबी करीम के सहाबा किराम के मानने वालों पर नासबियों के फतवे लगाते हैं और कहते हैं इनका ताल्लुक अहले बैत से नहीं है, ये सिर्फ सहाबा करते हैं। मेरे भाइयों जरा उनको बता देना हमारे इमाम ने हमें क्या अकीदा दिया है। दुनिया हैरान है जब इमाम अहले सुन्नत को एक शहर के अंदर दावत है और लोग इंतजार कर रहे हैं, हजारों लोग हैं। आज अहले सुन्नत का इमाम आ रहा है, लाखों मुरीदों का जो है वो पीरे मुगा आ रहा है और जनाबे वाला वक्त का मुजद्दिद आजम आ रहा है। अरबो अजम जिसको इमाम मानते हैं, आला हजरत कहते हैं, वो आला हजरत बड़े हजरत आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर इंतजार हो रहा था, इस्तकबाल हो रहा था। उस दौर में मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए जो है वो रखी जाती थी, पालकी रखी जाती थी। जैसे दुल्हन बिठाने के लिए पालकियां होती हैं, उसके आसपास बांस निकले होते थे, 4 मजदूर उठाते थे और दरमियान में पालकी में दुल्हन की तरह मेहमान को बिठाया जाता था। इमाम अहले सुन्नत जब रेलवे स्टेशन पे उतरे, हजारों लोग इस्तकबाल कर रहे थे। कोई हाथ चूम रहा था, कोई पांव चूम रहा था, कोई शिमला चूम रहा था, कोई कंधे चूम रहा था, कोई लिबास चूम रहा था, कोई बदन को हाथ लगा के हाथ चूमे जा रहा था। पालकी तक लाया गया, आपको पालकी में बिठाया गया। जब 4 मजदूरों ने पालकी को उठाया, अभी चंद कदम ही चले होंगे कि चंद कदम के फासले पे मेरे इमाम ने पालकी में से आवाज दी, फरमाया पालकी को जमीन पे रख दिया जाए। पालकी को जमीन पे रखा गया। मेरे इमाम ने फरमाया चारों मजदूर सामने आ जाओ। चारों सामने खड़े हो गए। आपने यूं हाथ जोड़े और रोने लगे। फरमाया सैयदजादे हो, तुम में जो सैयदजादा है मैं उसको खून रसूल का वास्ता देता हूं, बता दो तुम में सैयदजादा कौन है। मुझे पालकी के पांव से खानदान रसूल की खुशबू आ रही है। सैयदजादा कौन है? जो सैयदजादा था उसकी आंखों में आंसू टिमटिमाने लगे। मेरे अहमद रजा को किसी ने बताया नहीं कि सैयदजादा है। आपने हुजूर से मोहब्बत है, खुशबू रसूल आ गई, खून रसूल की खुशबू आ गई। सैयदजादा रोने लगा, कहता है हालात ने मजबूर कर दिया था, खानदान को छुपाते हुए मैं ये मजदूरी कर रहा था, आपने मेरा पर्दा चाक कर दिया है। अभी वो बात कर रहा था, जमाना हैरान हो गया। हजारों मुरीद खड़े हैं, इतना बड़ा इमाम है। पर्दा अपना पटका उतारा और अपना पटका उतार कर दस्तार उतार कर सैयदजादे के कदमों में रख दी और घुटनों के बल बैठ गए, हाथ जोड़ा। कहते हैं तुझे खून रसूल का वास्ता, अहमद रजा को माफ कर दे। अहमद रजा को रोते थे, बच्चों की तरह रोते थे और कहते थे सैयदजादे ए मोहम्मद पाक के लाडले, ए हुजूर के शहजादे, अहमद रजा को माफ कर दे। अल्लाह के रसूल कयामत में कहें अहमद रजा गुलामी के दावे भी करता था और सैयदजादों के कांधों पे सवारियां भी करता था। अहमद रजा का क्या बचेगा? अगर एक सैयदजादे के कांधे पे मैंने सवारी की है, मेरा इल्म, मेरा फजल, मेरा काम, मेरे दीन की खिदमत सब कुछ जाया हो जाएगी। ऐ शहजादे मुझे माफ कर दे। शहजादा कहता है हुजूर मैंने माफ किया, हुजूर मैंने माफ किया। फरमाया नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा, मैं कफारा दूंगा। उसने कहा हुजूर कफारा क्या बनेगा? फरमाया कफारा ये है तुम पालकी में बैठोगे और मुजद्दिद आजम जमाने का इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पालकी को कांधा देके मजदूर बन के चलेगा। दुनिया हैरान हो गई, हुजूर हम जो हैं शागिर्द में हैं, हम कफारा। फरमाया नहीं, ये कफारा अहमद रजा देगा। फिर जमाने ने देखा मजदूर था, फटे हुए कपड़े थे, मैले कपड़े थे, वो पालकी में बैठा था। अहमद रजा कांधा दे के चल रहा था और दुनिया को पैगाम दे रहा था कयामत तक अगर कोई भौंके कि अहमद रजा नासबी था या अहमद रजा के मानने वाले सहाबा से दूर दे, तो बता देना कि तुम तो सिर्फ अहले बैत जो नबी पाक के दर तक है उनका अदब करते हो। अगर सरे राह अहमद रजा को कोई मजदूर खानदान रसूल से मिल जाए तो अहमद रजा उसको भी कांधों पे उठाता है और बताता है अगर सहाबा से मोहब्बत का हक अदा किया है तो भी अहमद रजा ने किया है, अगर आले मोहम्मद से मोहब्बत का हक अदा किया है तो भी अहमद रजा ने किया है। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अज़मत आले नबी।